बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अवैस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोगों ने जो कंटेंट आज पढ़ना है उसके अंदर हमारे पास वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर एंड इट्स टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन, लास्ट वन हमारे पास होगा प्रिंटर एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर के बारे में। जब भी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट जनरेट करते हैं तो आउटपुट जनरेट करने के हिसाब से हमारा जो CPU होता है वो हमारे मॉनिटर के ऊपर हमें एक्चुअल में डिस्प्ले करा रहा होता है, हमें उसका रिजल्ट दिखा रहा होता है, हमें आउटपुट दिखा रहा होता है। जब हम लोग आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, हमारे पास इमेजेस भी हो सकती हैं, हमारे पास ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। तो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर का जो काम होता है ये हमारी मॉनिटर स्क्रीन और हमारे CPU के दरमियान में एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है। मतलब कि जो CPU ने इंस्ट्रक्शंस एज अ आउटपुट जनरेट करानी है तो वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होंगी, तो उनकी रेजोल्यूशंस को, उनके पिक्सेल्स को सेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर को यूज़ किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर क्या चीज़ होती है। तो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर या फिर वीडियो डिस्प्ले अरे इज अ ग्राफिक्स standard for video display controller first introduced with the IBM PS2 line of computers in 1987. CGA and EGA introduced in the earlier IBM personal computers. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स के अंदर पहले कौन से कार्ड थे या फिर कौन से अडाप्टर थे जिनको हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया करते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल IBM हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर अडाप्टर कार्ड को यूज़ किया जाता था। फर्स्ट में हमारे पास है CGA, कलर ग्राफिक अरे। मतलब कि पहले हमारे पास जो डाटा था उसके अंदर सिंगल कलर यूज़ किया जाता था जिसको हम लोग मोनोक्रोम कह सकते हैं या फिर ब्लैक एंड वाइट कह सकते हैं। अब CGA जो था वो हमारे कलर्स को इन्हांस कर रहा था। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास पहले वाइट है या फिर ग्रीन है या फिर रेड है या फिर अंबर कलर शो होता था हमारे डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, तो CGA के साथ हमारी कलर डिस्क्रिप्शन जो थी वो इंक्रीज हो गई। उसके साथ अब इंक्रीज तो होगी, वहाँ आपके पास कोई 16 कलर्स को यूज़ किया जाता था, लेकिन जो EGA है इन्हांस ग्राफिक अडाप्टर, इसको भी हम लोग अपने कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते थे ताकि हमारे कंप्यूटर का जो डिस्प्ले स्क्रीन है, हमारे कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वहाँ में मल्टीपल कलर्स को शो किया जा सके या फिर हमारा जो मॉनिटर है वो मल्टीपल कलर्स में हमें हमारा डिस्प्ले शो कराए। तो अब वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स क्या चीज़ होती है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द प्रोसेस्ड इमेजेस फ्रॉम द PC प्रोसेसर टू द कंप्यूटर मॉनिटर। एक्चुअल में जो हमारा वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर है ये एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है हमारे CPU या फिर प्रोसेसर से मॉनिटर के दरमियान में। तो हमारे पास जो भी डिस्प्ले आती है, जो भी आउटपुट आता है, तो उनके बीच में उनकी रेजोल्यूशंस को और उनके पिक्सेल्स को हैंडल करने वाला हमारे पास जो कार्ड होता है वो हमारे पास वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स कहलाते हैं। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं कि भी कौन कौन से वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स या फिर कौन कौन से हम लोग कार्ड्स को यूज़ करते हैं जिनकी बेस पे हम अपने कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल कलर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिर मल्टीपल कलर्स को शो करा सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है VGA, जिसको हम लोग नाम देते हैं वीडियो ग्राफिक्स अरे का। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक अरे का। और लास्ट वन में हमारे पास आ जाता है XGA, एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे। इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस है वो इनके अंदर मौजूद कलर्स की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है और दूसरा कि हमारे इन कार्ड्स को हमारे कंप्यूटर के अंदर प्लग करने से या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर अटैच करने से हमारी कंप्यूटर की रेजोल्यूशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इनकी रेजोल्यूशंस के बारे में, मतलब कि पिक्सेल्स के बारे में, या फिर हम लोग इनके अंदर कलर्स की डिस्क्रिप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास VGA है, इट सपोर्ट्स 16 to 256 colors depending on the screen resolution. It supports 16 color at, अब दोनों के हिसाब से कि 16 कलर भी हमारे पास यहाँ मौजूद होते हैं
और 256 कलर्स भी यहाँ मौजूद होते हैं। अब 16 कलर्स के लिए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितनी होगी या फिर कितने पिक्सल्स होंगे, तो वो 16 कलर्स को होल्ड कर सकता है। और दूसरा हमारे पास 256 कलर्स के लिए जो हमारे पास रेजोल्यूशन है वो 640 मल्टीप्लाई बाय 840 हमारे पास यहाँ पिक्सल आ जाते हैं। इनके दरमियान एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि भी हमारे पास जो VGA है वो 4 बिट कलर है। अगर हम लोग 2 की पावर 3 रखते हैं, मतलब कि अगर आपके पास 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो टोटल बिट्स हमारे पास हो जाती हैं 4। अगर ये 4 बिट को कलर डिस्क्रिप्शन है तो 4 बिट के हिसाब से हमारे पास 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 को अगर हम लोग सम अप भी करते हैं इनकी वैल्यूज़ को, तो भी हमारे पास 16 कलर आते हैं। मतलब कि हमारे पास जो VGA है ये बेसिकली 16 कलर डिस्क्रिप्शन हमारे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर हमें शो कराने में कंप्यूटर की हेल्प करता है, या फिर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हीं के ऊपर प्रॉपर तौर पे वर्क करने के बाद हमारे पास मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले शो कराता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक अरे। अब इस ग्राफिक कार्ड की जो रेजोल्यूशन है वो VGA की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है और कलर डिस्क्रिप्शन भी इसकी निस्बत ज़्यादा है। अगर वहाँ कलर डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है और रेजोल्यूशन भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, रेजोल्यूशन हमारे पास हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की आ रही है बानिस्बत VGA, तो इसके लिए हमारे पास कलर बिट्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखते हैं, इट सपोर्ट्स 256 कलर, इट हैज़ 2 ग्राफिक मोड्स, देयर आर 800 मल्टीप्लाई 600 एंड 1024 मल्टीप्लाई 768 पिक्सल। इट इज कॉल्ड 8 बिट कलर। अब यहाँ हमारे पास जो कलर डिस्क्रिप्शन है, कलर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यहाँ आपके पास 8 कलर बिट कोड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और इसके अल्टरनेट यहाँ हमारे पास मिनिमम या फिर मैक्सिमम कलर की जो डिस्क्रिप्शन है वो 256 है। अगर हम लोग 8 बिट की बात करते हैं तो 2 की पावर 7 के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 4, 5, 6, 7, अगर हम इन सारी की सारी वैल्यूज़ को सम अप करते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू जो आती है वो 255 आती है। 0 से 255 तक की वैल्यूज़ को हम लोग अगर ऐड कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 256 कलर्स को हम लोग यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब रेजोल्यूशन यहाँ हमारे पास डिफरेंट है कि भी अगर हमारे पास हमारे कंप्यूटर के अंदर SVGA कार्ड को हम लोगों ने प्लग किया है या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर SVGA कार्ड लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से हमारे पास 2 तरह की रेजोल्यूशन हो सकती है। या तो हमारे पास 800 मल्टीप्लाई बाय 600 होगी या फिर 1024 मल्टीप्लाई बाय 768 हमारे पास ये रेजोल्यूशन होगी, जिसके हिसाब से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले शो होगा, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमें रिजल्ट शो होगा। लास्ट में हमारे पास आ जाता है XGA। अच्छा, एक बात बेटा आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि भी हम लोग इन वीडियो कार्ड्स को कलर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से या फिर इनकी रेजोल्यूशन के हिसाब से हम लोग इन्हांस इसीलिए करते हैं या फिर इंक्रीज इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर्स अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या फिर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, कोई भी हैं, या फिर इसके अलावा हम लोग गेम्स वगैरह को यूज़ करते हैं, इन सब की जो डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास वो हाई रेजोल्यूशन के साथ होती है। और अक्सर बेशतर हमारे पास ऐसा होता है कि भी हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर अपनी उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, वो लैपटॉप है या फिर हमारा PC है, उसके अंदर हम लोग गेम को इंस्टॉल करते हैं तो उसके ग्राफिक्स इतने हाई होते हैं कि हमारा कंप्यूटर उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। वो जो डिवाइस है वो चल तो रही होती है लेकिन प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही होती। वो जो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही होती, इसका मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारा ग्राफिक कार्ड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। अब तीसरा, अब XGA, अब साफ ज़ाहिर है हमारे पास VGA और SVGA के हिसाब से जो XG है इसकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होगी और कलर डिस्क्रिप्शन भी ज़्यादा होगी। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग गेम्स में ग्राफिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर हमारे पास एनिमेशंस होती है, हम लोग हाईली उसके अंदर ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड का भी स्ट्रॉन्ग होना लाजमी होता है। तो XGA जो है हमारे पास एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे है, इट सपोर्ट्स 16.7 मिलियन कलर एट द रेजोल्यूशन ऑफ द 1024 मल्टीप्लाई बाय 768। अब इन दोनों में डिफरेंस बेटा ये है कि भी SVGA जो है उसके अंदर कलर डिस्क्रिप्शन हमारे पास 256 है,
इसकी अल्टरनेट हमारे पास जो XGA है वहाँ रेजोल्यूशन सेम है जो कि हमारे पास SVGA में है, लेकिन यहाँ हमारे पास कलर की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो जाती है। वहाँ हमारे पास 256 कलर्स हैं SVGA के अंदर, लेकिन XGA के अंदर हमारे पास कलर की डिस्क्रिप्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ हमारे पास कलर की डिस्क्रिप्शन अगर बढ़ गई है तो हम लोग इसको कहते हैं भी जो हमारे पास XGA ग्राफिक कार्ड है वो हमारे पास 24 बिट्स कलर्स को होल्ड कर रहा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था कि भी हमारे पास 16 कलर्स हैं या फिर 256 कलर्स हैं या फिर हमारे पास 16.7 मिलियन कलर्स हैं। इन सब कलर की डिस्क्रिप्शन जो है या फिर ये सारे की सारी जो हमारे पास कलर्स हैं ड्राइव किए जाते हैं वो सिर्फ 3 कलर से किए जाते हैं। हम लोगों ने मोनोक्रोम और कलर मॉनिटर के अंदर इसको डिस्कस किया था कि RGB रेड, ग्रीन और ब्लू हमारे पास 3 कलर्स होते हैं जिनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, और एक्चुअल में हमारे पास 16.7 मिलियन कलर्स हैं या फिर 256 कलर्स हैं या फिर 16 कलर्स हैं। एक्चुअल में इनकी डिफरेंट रेशोज के साथ ही मिलकर बने होते हैं। मतलब बेसिक कलर हमारे पास सिर्फ 3 है, रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रीवियसली हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि डिस्प्ले स्क्रीन को हम लोग डिफरेंट फीचर्स की बेस पे, साइज है, रेजोल्यूशंस है, इसकी बेस पे हम लोग एक दूसरे से इसको डिफरेंट बना देते हैं। तो यहाँ हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ डिस्प्ले स्क्रीन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोज, इट इज नोन एज मॉनिटर, सिंपल स्क्रीन। हम लोग इसको मॉनिटर भी कह सकते हैं या फिर सिंपल स्क्रीन भी कह सकते हैं। अब टाइप्स के हिसाब से हम लोग CRT मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं। हम लोग जो प्रीवियसली अपने कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के साथ जो मॉनिटर को यूज़ करते थे या फिर हम लोग टीवी के साथ, टीवी जहां हम लोग यूज़ करते हैं या फिर टीवी मॉनिटर हमारे पास होता है, इनके अंदर जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो CRT होती है। लेकिन आजकल हम लोग CRT मॉनिटर्स को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जगह पे हम लोग फ्लैट पैनल मॉनिटर्स को यूज़ करते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास CRT मॉनिटर है जिसको हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। अ कैथोड रे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब इन विच इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक अ फास्फोरस सरफेस। अब जो हमारे पास CRT मॉनिटर है इसका जो डिस्प्ले है वो हमारी LCD या फिर LED की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। रीज़न ये होती है कि यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन बीम्स को इमिट करती हैं और फिर हमारे स्क्रीन के ऊपर फास्फोरस डॉट्स को डिस्प्ले किया जाता है। और फास्फोरस जो होती है एक्चुअली हमारे उन पिक्सेल्स को या फिर उन डॉट्स को होल्ड करती है, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्प्ले होता है वो हमारी मॉनिटर CRT स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देता है। अब इसके अंदर CRT इज अ टेक्नोलॉजी यूज इन द ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटर एंड टेलीविजन। हम लोग इसको अपने ट्रेडिशनल, पहले जो हम लोग कंप्यूटर्स को यूज़ करते थे, पर्सनल कंप्यूटर, उनके अंदर हम लोग CRT मॉनिटर को यूज़ करते थे, या फिर हम लोग टेलीविजन के अंदर हम लोग CRT टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसे है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम्स को इमिट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गन्स होती है, इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट किया जाता है, फिर उसे डिफ्लेक्शंस कोयल के थ्रू डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अब जब ये यहाँ से बीम हमारी मॉनिटर स्क्रीन से पहले फास्फोरस स्क्रीन के अंदर पहुँचती है तो एक्चुअल में ये जो हमारा डॉट होता है ये फास्फोरस डॉट्स की कंसीडर किया जाता है, और जो फास्फोरस स्क्रीन हमारे पास यहाँ मौजूद होती है वो उस डॉट को होल्ड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वैक्यूम ट्यूब है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट करती है। जो हमारे कलर्ड मॉनिटर होंगे, लिसन अगेन, जो हमारे कलर्ड मॉनिटर होंगे वहाँ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होंगी, रेड होगी, ग्रीन होगी और ब्लू होगी। अगर वो डिस्क्रिप्शन कलर्ड मॉनिटर के हिसाब से है तो तीनों पिक्सल, तीनों डॉट्स, तीनों कलर आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तब हमारी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर हमारी CRT टेक्नोलॉजी के ऊपर जाके हमें शो होंगे। लेकिन अगर हमारे पास CRT टेक्नोलॉजी के थ्रू मोनोक्रोम मॉनिटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो जो 3 इलेक्ट्रॉन गन्स हैं, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, जब ये इमिट होते हैं तो तीनों डिफरेंट होते हैं, आपस में ज्वाइन नहीं होते हैं। इसी मोनोक्रोम की वजह से हमारे पास वाइट है, ब्लू है, ग्रीन है या फिर अंबर कलर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमें शो होता है। कलर्ड मॉनिटर के ऊपर
तीनों पिक्सेल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे डिफरेंट रेशियोज के साथ और मल्टीपल कलर्स को डिस्क्राइब कराएंगे। लेकिन अगर हमारे पास मोनोक्रोम है तो जब इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगी तो तीनों डिफरेंट कलर्स के हिसाब से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के पर आके शो होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। CRT मॉनिटर टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास अच्छी है, रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है, पिक्सेल्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, रेजोल्यूशन फटती नहीं है उसकी, पिक्सेल्स अलग-अलग नहीं होते हैं, लेकिन हम फ्लैट पैनल मॉनिटर को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। रीज़न ये है कि भी लाइट वेट होती है, हम लोग आसानी के साथ मूव करा सकते हैं, पोर्टेबल होती है। अब हम लोग फ्लैट पैनल मॉनिटर को रेगुलरली यूज़ करने लगे अपने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, तो हम लोगों ने फ्लैट पैनल मॉनिटर्स की रेजोल्यूशन को भी बेस्ट से भी बेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहाँ किसी तरह की इलेक्ट्रॉन बीम्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन गन्स इलेक्ट्रॉन्स को इमिट नहीं करते हैं, बल्कि लिक्विड क्रिस्टल्स की वजह से हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, जो कि हम लोग टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है या फिर वीडियो देखना चाहते हैं। तो यहाँ LCD is a type of flat panel display which use liquid crystals in its primary form of operation. LCDs have a large and varying set of use cases for consumer and business. हम लोग डिफरेंट बिजनेस के लिए और डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए जो कि कस्टमर यूज़ कर रहे होते हैं, प्रॉपर तौर पे उसके यूजर्स हैं, हम लोगों ने इसको डिफरेंट तरीके से भी डिज़ाइन कर दिया है। उसके बाद दूसरी आ जाते हैं ELD, इलेक्ट्रो लुमिनिसेंट डिस्प्ले। अब ELD के अंदर क्या है, are the type of flat panel display created by the sandwiching a layer of electroluminescent material between two layers। कि भी हमारे पास दो कंडक्टर्स की लेयर्स होती हैं दो, और उनके बीच में हमारे पास ये लुमिनिसेंट होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास होगा, जैसे ही करंट पास होगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव करेंगे, तो जो हमारे पास डिस्प्ले होता है वो लाइट अप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक छोटी सी फिगर मैंने यहाँ शो की है। अब इस फिगर्स के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट 0 है, 1 है, 02 है, 03 है, 04 है, ये जो हमारे पास नंबर्स हमें शो हो रहे हैं, एक्चुअल में ये हमारे पास ELD के हिसाब से वर्क कर रहे होते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर्स लेयर्स होती हैं और उनके दरमियान लुमिनिसेंट हमारे पास मटेरियल वहाँ मौजूद होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से गुजरेगा तो उसको लाइट अप कर दिया जाता है, हमें डिस्प्ले वो चीज़ें हो जाती हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। व्हेन करंट फ्लो द लेयर्स ऑफ द मटेरियल्स इमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, वो हमें विजिबल होती हैं, वो फिर हमें दिखाई देती हैं और एक्चुअल में हमारे पास वो डिस्प्ले हो रहा होता है। और लास्ट में हमारे पास ग्लास प्लाज्मा डिस्प्ले है। दिस डिस्प्ले स्क्रीन इज सिमिलर टू द नियॉन बल्ब। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी फिगर्स वगैरह दी हैं, ये हमारे पास जो फिगर्स हैं एक्चुअल में नियॉन बल्ब्स की सूरत में है। ये बड़ी ही एक्सपेंसिव हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हम लोग इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं या फिर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग ELD को, LCD को या फिर इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते होते हैं। द डिस्प्ले यूज अ गैस दैट इमिट्स लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ क्या होगी, यूज गैस दैट इमिट लाइट, कि जो गैस होती है वो लाइट को इमिट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कि जैसे ही करंट पास होता है तो हमारी जो गैस होती है जो कि उसके अंदर मौजूद होगी वो डिस्प्ले शो कराने में हमारी हेल्प करती है। इट इज़ एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास थोड़ी सी महंगी है, इसी वजह से हम लोग इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते होते। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंटर। हम लोगों ने मॉनिटर के बारे में डिस्कस किया, तो हम लोग एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे थे कि भी हमारे पास जो मॉनिटर होता है वो हमें हमारे कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले शो कराते हैं। हमें उसका रिज़ल्ट जब हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग अगर मॉनिटर स्क्रीन को यूज़ करते होते हैं, वो टेक्स्ट है, वो ग्राफिक्स हैं, वो वीडियो है, वो ऑडियो समथिंग जो भी चीज़ है, हम लोग सारी की सारी चीज़ों को एज आउटपुट मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कराते हैं। और जो प्रिंटर है ये भी हमारे पास एज आ आउटपुट डिवाइस यूज़ की जाती है। इसमें यह है कि भी अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा है, टेक्स्ट का डाटा है, इमेजेस का डाटा है, अगर हम उससे प्रिंटेड फॉर्म में हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो चीज़ हमारे पास जिस डिवाइस के थ्रू अकर हो रही होती है वो हमारे पास कहलाता है प्रिंटर। मतलब प्रिंटर हमारे पास एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे सॉफ्ट कॉपी वाले डाटे को, हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटे को हमारे हार्ड कॉपी में प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो प्रिंटर जो है
अ प्रिंटर इज़ अ हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू जनरेट हार्ड कॉपी एंड प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट्स, कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, जो हमारा सॉफ्ट कॉपी का डाटा है वो हमारी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। अ डॉक्यूमेंट्स कैन बी ऑफ एनी टाइप सच एज अ टेक्स्ट, फाइल, इमेजेस आर द कम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि टेक्स्ट और इमेज कंबाइन भी हो सकते हैं, जो भी चीज़ हम लोग प्रिंट करना चाहें हम लोग आसानी के साथ करा सकते हैं। इट एक्सेप्ट्स इनपुट कमांड बाय यूज़र ऑन द कंप्यूटर और ऑन अदर डिवाइसेस टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स, कि भी हमारे पास एक चीज़ बेटा आप लोगों ने माइंड में रखनी है, हम लोग अपना डाटा जब प्रिंट कराने के लिए जाते हैं तो हार्ड कॉपी से हार्ड कॉपी में डाटा प्रिंट हो सकता है। फ़ोटो कॉपी मशीन हम लोग यूज़ करते हैं। फ़ोटो कॉपी मशीन में और प्रिंटर में मेजर डिफरेंस अगर आप लोग देखना चाहें तो वो ये है कि भी जो प्रिंटर होता है वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, और हमारे कंप्यूटर के साथ अगर अटैच होगा तो कंप्यूटर से कमांड लेके कंप्यूटर के सॉफ्ट कॉपी का डाटा हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करेगा। जो फोटो कॉपी मशीन होती है उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें हैं कि भी एक लैंप होता है जो कि उसको लाइट अप करता है, और नीचे उसके कैमरा लगा होता है, वो उसको कैप्चर करके नीचे वाले पेज के ऊपर पेस्ट कर देता है। फोटो कॉपी मशीन कहलाती है, प्रिंटर नहीं कहलाता। लेकिन आजकल एडवांस होने की वजह से जो हमारे फोटो कॉपी मशीन है वो एज अ प्रिंटर भी वर्क कर रहे हैं। हम उन्हें केबल्स के थ्रू अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके वहाँ से प्रिंटिंग की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो फोटो कॉपी मशीन भी हमारे पास एज अ प्रिंटर काम कर रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि भी हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं। अगर हम लोग प्रिंटर को फर्दर डिवाइड करते हैं तो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एक बात अपने माइंड में रखें कि भी हम लोग जोन से प्रिंटर आजकल यूज़ करते हैं वो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेसी से हमारे लिए काम करते हैं, ज़्यादा स्पीडी काम करते हैं, ज़्यादा रिलायबल होते हैं। इसी वजह से हम लोग इनको सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उनके हिसाब से डेजी व्हील प्रिंटर आ जाता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाता है। इन दो प्रिंटर्स को हम लोग एज आ इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज़ करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर हमारे पास इंकजेट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है और लेज़र प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में से जिस प्रिंटर को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है उस प्रिंटर को हम लोग नाम देते हैं लेज़र प्रिंटर का। हम लोग लेज़र प्रिंटर को भी यूज़ करते होते हैं सबसे ज़्यादा, या फिर हम लोग इंकजेट प्रिंटर को भी यूज़ करते होते हैं। दोनों में जो फ़र्क है वो इनकी रेजोल्यूशंस का है और इनकी स्पीड का है। अगर हम लोग एक अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं अपनी हार्ड कॉपी के ऊपर तो हम लोग सबसे ज़्यादा जिसको प्रेफर करते हैं वो हमारे पास होता है लेज़र प्रिंटर। हम लोग इंकजेट प्रिंटर को भी यूज़ करते होते हैं, लेकिन इन दोनों की निस्बत अगर हम लोग कंपैरिजन करें इंकजेट प्रिंटर में और लेज़र प्रिंटर में, लेज़र प्रिंटर का जो रिजल्ट होता है वो इंकजेट प्रिंटर की निस्बत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इनको देखेंगे कि भी कैसे हमारे पास लेज़र प्रिंटर के अंदर रिजल्ट अच्छा होता है और इंकजेट प्रिंटर के अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। अब इन दोनों का हम लोग अगर कंपैरिजन करते हैं भाई हमारे पास इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के हिसाब से क्या है भी, अगर हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं, ये जो इंक्ड रिबन है अगर ये पेपर के ऊपर जाके डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा, जाके कंप्यूटर के अंदर जो हमारा प्रिंटर होगा अटैच हमारे कंप्यूटर के साथ, अगर इंक्ड रिबन डायरेक्ट पेपर के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे तो इस तरह के प्रिंटर को हम लोग नाम देते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स का। और अगर हमारे पास जो इंक्ड रिबन होता है वो डायरेक्ट पेपर के ऊपर जाके स्ट्राइक नहीं करता, अगर वो डायरेक्ट पेपर के जाके हिट नहीं करता है, तो अगर वो पेपर के ऊपर जाके हिट नहीं करता तो हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूज़ करेंगे, हम लोग लेज़र को यूज़ करेंगे, हम लोग मैग्नेटिज्म को यूज़ करेंगे। हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना जो डाटा है वो अपने पेपर के ऊपर प्रिंट कराएंगे। तो ये हमारे पास जो टाइप्स है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप है और हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम लोग इनको आपस में कंपेयर कराते हैं तो कंपैरिजन के हिसाब से जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, कैरेक्टर्स, ग्राफिक्स आर प्रिंटेड इन अ पेपर बाय स्ट्राइकिंग, कि भाई इंक रिबन जो होगा वो डायरेक्ट पेपर के आके स्ट्राइक करेगा। कैरेक्टर्स, ग्राफिक्स आर प्रिंटेड ऑन द पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होगा वह हमारे पास किसी तरीके से इंक्ड रिबन जो है वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगा। अब दूसरी बात कि प्रिंटिंग इज डन बाय हैमरिंग अ मेटल पिन
आर करैक्टर पिन, कि हमारे पास या तो वो करैक्टर उसकी अपर केस के ऊपर, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कोड के अंदर जो टाइप करने वाले लोग होते हैं आपने देखा होगा, उनके पास जो प्रिंटर होता है उसकी टॉप के ऊपर कोई ना कोई नंबर या फिर कोई ना कोई करैक्टर या फिर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट वहाँ लिखा होता है। जैसे ही उसको प्रेस किया जाता है वो जो पिन होती है वो डायरेक्ट जैसी स्ट्राइक करती है पेपर के ऊपर जाके वही करैक्टर जो उसके कोरिस्पोंडिंग लिखा होता है वहीं जाके उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। अब ये जो तरीक़ाकार है ये हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर होता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है कि इंक्ड रिबन जो है वो पेपर के ऊपर जाके स्ट्राइक नहीं करेगा। अब स्पीड के हिसाब से हमारे पास जो सबसे एफिशिएंट वे है इम्पैक्ट प्रिंटर्स का, कवर्स 250 वर्ड्स पर सेकंड, के एक सेकंड के अंदर 250 वर्ड्स को हमारे पास हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता होता है। लेकिन इसके अल्टरनेट जो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, कवर्स अ पेज इन 30 सेकेंड, के भी पूरे के पूरे पेज को, यहाँ मिस्टेक हो गई है भाई, यहाँ ये स्लो वर्किंग करता है और ये फास्ट वर्किंग करता है। ये जो स्लो वर्किंग करता है इसमें वर्ड्स के हिसाब से हम लोग मेजर कर रहे हैं, छोटा यूनिट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ये फास्ट वर्किंग करता है, यहाँ पर पेज के हिसाब से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो पेज एक बड़ा यूनिट आ जाता है, वर्ड जो है वो छोटा यूनिट आ जाता है, वर्ड फिर उसके बाद लाइन है और फिर पेज आता है। पेज साफ ज़रा इससे बड़ा यूनिट है, तो स्पीड के हिसाब से जो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, स्पीडी काम करते हैं। जब भी हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर्स को यूज़ करते होते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर करता है, लेकिन जो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वर्क भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें फील भी नहीं हो रहा था कि वो वर्क कर रहे हैं या फिर ऑन है। एग्जांपल्स में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है या फिर लाइन प्रिंटर है। इनके अंदर हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है और थर्मल प्रिंटर्स हैं। तो बेटा ये हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।